नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज। जेएमएस ने जनलोक मंथन संदेश और मंथन से होगा हर बात का। जेएमएस न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश में इस समय एक ही चर्चा लोगों की जुबान पर कि 2023 में किसकी बनेगी सरकार, कांग्रेस की या भारतीय जनता पार्टी की। 2023 का इलेक्शन जीतने को लेकर दोनों ही पार्टी ने प्रचार किया तेज, जनसंपर्क अभियान किया हर प्रत्याशी ने तेज। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए सैकड़ों उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें अनेक चर्चित विधानसभा सीटों में से एक है गोविंदपुरा विधानसभा सीट 154, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व विधायक कृष्णा गौर फिर एक बार जनता के बीच सामने हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से रविंद्र साहू झूमरवाला मैदान में हैं। रविंद्र साहू झूमरवाला दिग्विजय सिंह के खास माने जाते हैं। 3400 किलोमीटर की लंबी नर्मदा परिक्रमा उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ की है। कांग्रेस ने वचन पत्र में हर माह महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा किया। वहीं महिलाओं को 500 रुपए गैस सिलेंडर सहित 100 यूनिट बिजली बिल माफ का भी वादा किया है। साथ ही रविंद्र साहू झूमरवाला ने गोविंदपुरा विधानसभा का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें गोविंदपुरा विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाया जाएगा। रविंद्र साहू झूमरवाला जनसंपर्क अभियान तेज करते हुए लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उसको कार्यकर्ताओं के माध्यम से नोट भी करवाते जा रहे हैं। क्या कुछ कहा जनसंपर्क के दौरान गोविंदपुरा विधानसभा के लोगों ने, आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट जेएमएस न्यूज की तरफ से। कौन सी सरकार चाहते हैं? सरकार हम चाहते हैं जो हमारा भला करेगा, हम वही सरकार चाहते हैं। हमें घर घर मीटर चाहिए, लाइट नहीं है हमारे पास। पिछले 70 सालों से यहाँ पे कृष्णा गौर उनके सहयोग विधायक रहे हैं। इस बार भी कृष्णा गौर रही है विधायक, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, वो बोल जाती हैं मगर वो कुछ नहीं करती। बच्चे बोल जाती हैं हम लाइट दे देंगे, थोड़ा बहुत कुछ काम कर देती हैं भगवान वगैरह पे, और मगर लाइट नहीं है हमारे पास। हम दिन रात कीड़ा कांटे घुस रहेंगे। रात को 6 बजे आती है, 4 बजे रात को लाइट चली जाती है। घर घर मीटर चाहिए, लंबी डोरी डालते। रात में करंट का डर, बच्चों को करंट लग गया क्यों दफे। कितने सालों से यहाँ पर आप लोग रहते हैं? ये हमारे तो दादा के दादा परदादा सब मर गए। हम इतने साल से रह रहे यहाँ पे। मेरा नाम भावना राजपूत है। मैं एकता नगर से बोल रही हूँ, केरियल कॉलेज के पीछे से। हमारे इधर ना ही तो लाइट की सुविधा है, ना ही ऐसी कंजर बस्ती जैसे रहते हैं हम लोग इधर। नेता हूँ तो कि वोट दे दो, जब तो हाथ भी जोड़। आप नेताओं से क्या कहना चाहती हैं? आपका दर्द किस तरह से उन तक पहुँचेगा? हम नेताओं से ये कहना चाहते हैं कि जो नेता वोट लेने आते हैं वो एक बार इधर आके देखें, उनकी फैमिली समेत आए और हमारे इधर रह के देखें एक दिन, फिर वो समझेंगे हमारा दर्द। बिना लाइट के, बिना उसके कैसे रहते हैं हम और हमारे बच्चे। बस वो बॉडी लेने आते हैं हाथ पाँव जोड़ के, वोट दे दो, फिर उसके बाद तो मुड़ के भी नहीं देखते, नेता बन जाते हैं फिर। इसलिए जिसको ही को वोट चाहिए वो एक दिन यहाँ आके उनकी फैमिली सहित, बीवी बच्चों सहित रह के देखें हमारी झुग्गियों में। हाँ, हमको लाइट की सुविधा मिलेगी, हम तभी वोट देंगे इस बार, नहीं तो हम वोट हमको देना ही नहीं है। मेरा नाम जानकी ठाकुर है और हमारी समस्या ये है कि यहाँ में लाइट की सुविधा नहीं है। गर्मियों में बहुत परेशानी होती है। ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई होती है तो उसमें भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि लाइट के बिना कोई काम नहीं हो पाता। हाँ, परिवर्तन चाहते हैं इस बार। कहीं झाड़ू लगा के चले जाते हैं, कहीं कचरा पड़ा ही रहता है, कचरों का। पूर्व विधायक कृष्णा गौर पर गोविंदपुरा की कुछ जनता का आरोप है कि उन्होंने अभी तक उन पर कोई विकास नहीं किया। वो केवल लंबी लंबी बातें करके इलेक्शन के समय चली जाती हैं। आज भी गोविंदपुरा की सड़कें और झुग्गी योनियों में बद से बदतर हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक प्रमुख डायलॉग है कि नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। कुछ ऐसा ही हाल है विधानसभा में गोविंदपुरा की सड़कों का। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर बार बार बाबुल गौर की परंपरागत सीट जीत रही है तो फिर विकास हुआ होगा, और विकास नहीं हुआ तो फिर ये। तो मेरा नाम नन्नी बाई है, मैं एकता नगर में रहती हूँ, कैरियर कॉलेज के पीछे। हमारी तो बहुत समस्या है। हमारे यहाँ लाइट नहीं रहती, कम से कम हमें कितने साल हो गए रहते। वो कभी देखने ये नहीं आई कि यहाँ क्षेत्र में कौन इंसान कैसा रह रहा है। हमारे यहाँ बारिशों में इतना पानी भरा था, बच्चों लोग बेचारे भीगते हुए निकलते जाते हैं। ये ब्रेक कर देखिए, वहाँ से ऊपर से पानी भर जाता है, हम निकलने की परेशानी होती है। ना हमारे लाइट है, और हमारी झुग्गी देखो कभी वो देखने नहीं आती।
ये इनकी मकान बने नहीं बने उन्हें मतलब नहीं है हम लोगों से। आप ये मानती हैं कुछ काम नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं करा उन्होंने। हम तो बोल रहे नहीं कुछ नहीं करा, बस वो अब उन्हें मिली है ना पत, अब वो हमारे पास आने की तैयारी में है, तो वो अब कहेंगी कुछ ना कुछ तो, कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हम अब किसी के कहने पे नहीं करेंगे। हम नेता हम खुद चुनेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे लिए जो हमारा पहले की समस्या थी जो आज भी होए, हम नहीं चाहते। हम बदलना चाहते हैं, हर चीज़ को बदलना चाहते हैं हम यहाँ से। तो ऐसे नेता से क्या मतलब, जो हमारे घर के आके कभी हम बुलाने जाते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, कभी नहीं आती वो। इतने साल हो गए, अब आने का उन्होंने प्रयास किया रखे, अब आना चाह रही हैं अब वो। हम ये घर बैठे ऑनलाइन योग में डिप्लोमा कोर्स करने के लिए संपर्क करें। एग्जाम भी ऑनलाइन 9425019321। रविंद्र साहू झूमरवाला ने कैरियर कॉलेज के पीछे एकता नगर में झुग्गी वासियों से बातचीत की और उनकी समस्या को नोट डाउन कराया। उन्होंने आश्वासन दिया कि एकता नगर में या गोविंदपुरा विधानसभा में जहां भी झुग्गियां हैं, जो भी समस्या है, उनको उनके विधायक रहते हुए पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त किया नमस्कार जाएगा। दोस्तों, मैं हूं लखन गुरु। इस समय गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में हमारी जेएमएस न्यूज़ की टीम खड़ी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होने वाले हैं। यहाँ से ये जो क्षेत्र है गोविंदपुरा एरिया है, यहाँ पर लगभग 70 से ज़्यादा कॉलोनियाँ इस विधानसभा में आती हैं और BHEL से बहुत सारे लोग रिटायर हो गए। 3400 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ पूरा करने वाले रविंद्र साहू झूमरवाला के साथ गोविंदपुरा विधानसभा की जनता का पूरा समर्थन इस बार देखने को मिल रहा है। जनता परिवर्तन की आस से विकास की ओर देख रही है। मंथन संदेश और मंथन पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। मंथन इस बात का है कि 2023 में किसकी बनेगी सरकार। बड़ी दो पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। इस समय जेएमएस न्यूज़ की टीम गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र 154 में है। ये क्षेत्र जो है पूरा खजूरी कला कहलाता है। इसके बगल में BHEL है, पिपलानी है और यहाँ बड़ी बड़ी 70 से ज़्यादा कॉलोनियाँ गोविंदपुरा में आती हैं। आइए हम जानते हैं खजूरी कला के लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं रविंद्र साहू झूमरवाला को लेकर के और पिछले जो विधानसभा में विधायक रहीं कृष्णा गौर को लेकर के, उनके विकास को लेकर के। सर, आपको क्या लगता है कि यहाँ का विकास कितना हुआ है और क्या कमी नज़र आती है? गोविंदपुरा का अपना परिचय होती है थोड़ा बताएं। मेरा शुभ नाम है मनसाराम बंजारे और गोविंदपुरा क्षेत्र का जो विकास है बिल्कुल नगण्य है। यहाँ पर में 50 सालों से यहाँ विकास शून्य है। अभी एक खजूरी रोड है, इसको न्यू मार्केट के पैटर्न पे 100 फीट चौड़ा से कम नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसका चौड़ाई भी कम कर दिया गया है प्रस्तावित बजट में। इसका हम विरोध करते हैं। खजूरी रोड है, 100 फीट चौड़ा, सर्व सुविधा युक्त हो। दूसरा, इतना कम विकास हुआ है तो बार बार जनता कृष्णा गौर को क्यों जिता रही है? यानी विकास हुआ होगा जब तो जिता रही है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, यहाँ पर चुनाव में साम दाम दंड भेद का रणनीति अपनाया जाता है। लोगों को पैसे से खरीदा जाता है और सही रूप में आम जनता है मतदान नहीं करते हैं। कहीं न कहीं वो राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर के, उनके झूठे प्रलोभन में आकर के वोट डाल देते हैं और इसी से यहाँ का पूरा नुकसान हुआ। क्या लगता है इस बार क्या लगता है, कांग्रेस से रविंद्र साहू झूमरवाला आ रहे हैं या कृष्णा साहू आ रही है? रविंद्र साहू जी, अब चुनाव का परिणाम जो भी होगा अपन कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो रविंद्र साहू जी है झूमरवाला है, उन्होंने विगत 5-7 वर्षों से गली गली में जा कर के पूरा क्षेत्र के समस्या के लिए उनके बीच में जा कर के उन जन समस्या से जागरूक हुए हैं, वाकिफ हुए हैं और सतत प्रयास कर रहे हैं कि अगर उनको मौका मिला तो इस बार अगर रविंद्र साहू जी जीत के आते हैं तो 100 गुना वृद्धि के रफ्तार से गोविंदपुरा क्षेत्र का विकास होगा। अभूतपूर्व विकास होने का संभावना है और अगर कृष्णा गौर जी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आया तो उनको मालूम है मैं चाहे काम करूं या ना करूं, जीतना तो जीतना तो कुल मिलाकर यहाँ की जनता का ये कहना है कि रविंद्र साहू झूमरवाला जो है उन्होंने कमर कस ली है। पिछले 50 सालों में जो विकास नहीं हो पाया उसको और जनता के पास जा के वो अपनी बात रख रहे हैं कि वो विकास करेंगे। एक और साथी इनसे जानेंगे कि आपको क्या लगता है गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ, कौन सी सीट आने की संभावना है? मैं छगनराव सिरसाट पिपलानी से। मैं ये कहना चाहूँगा जनता से कि जनता अभी नहीं संभली तो शायद कभी संभल पाए। मैं एक बार यही जनता से आक्रोश करता हूँ कि बेचारे पब्लिक इतनी परेशान है रोडों के लिए, शहर और मजदूरी के लिए।
इन लोगों ने बिल्कुल बैन लगा के रखा हुआ है, एजुकेशन वाले घूम रहे हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि एक बार इस बार हमारे साहू जी को मौका दीजिए। और मैं चाहता हूँ पब्लिक से कि अगर एक बार साहू जी आ गए तो शायद ही वो नीचे बैठ पाएँ। कि हमारा ये कहना है एक बार साहू जी को लाइए, और साहू जी अगर क्षेत्र में काम नहीं करे तो आप चाहे जो कहना चाहो कह सकते, लेकिन इस बार अगर एक बार साहू जी आ गए तो हमारे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की किस्मत बदल जाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ की जनता का ये कहना है कि बार बार कृष्णा गौर को मौका दिया, एक बार रविंद्र साहू को यदि आप मौका देते हैं तो गोविंदपुरा की तस्वीर खुद जनता बदलती हुई देखेगी। आइए बढ़ेंगे आगे की ओर, क्या कुछ हो रहा है गोविंदपुरा विधानसभा में। जेएमएस न्यूज़ की टीम लगा सबको बता रही है। आपको क्या लगता है ईवीएम मशीन में कुछ ऐसा कुछ हो जाता है क्या? ईवीएम मशीन में बड़े पैमाने पर अभी 2-3 इलेक्शनों में देखने में आया है, सुनने में आया है, धांधली हुआ है और पैसों से भी लोगों को खरीदा गया है, जीते हुए लोगों को खरीदा गया है। और जो खरीदी में नहीं आ रहा है, जो उनके बहकावे में नहीं आ रहा है, उनके ऊपर प्रशासनिक षड्यंत्र करके उनके ऊपर मुकदमा के झूठा आरोप लगा करके उन्हें दबिश दिया जा रहा है। इस तरह से साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके सत्ता को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। और ये पूरा बीएचएल क्षेत्र जो है यहाँ झुग्गी बाहुल क्षेत्र है, यहाँ से बदतर स्थिति में झुग्गी बस्तियों का है। वहाँ लाइन काट दिया जाता है, उनके सीवेज का रोड नाली नहीं है और स्ट्रीट लाइट नहीं है, मच्छर और इससे बीमारी से ग्रसित लोग। तो कुल मिलाकर लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर लगातार स्थिति जो है खराब है। इससे जो है आपको बिकना नहीं है, संभलना होगा, तभी विकास की दर आगे बढ़ेगी। देखते रहिए जेएमएस न्यूज़। 17 नवंबर के बाद गोविंदपुरा विधानसभा सीट का फैसला हो जाएगा कि गोविंदपुरा विधानसभा को कौन चमकाएगा और कौन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमएस न्यूज़, भोपाल। चलो 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 कांग्रेस के संग चलो 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 कांग्रेस के संग चलो चलो चलो। शेर की दहाड़ चलो नर्मदा की धार चलो चलो, युवा हो पुकार चलो बदले सरकार चलो। 18 साल का रोष है, शिवराज का ये दोष है, सालों के भ्रष्टाचार पर ये जनता का आक्रोश है। ये जन आक्रोश है, ये जन आक्रोश है, ये जन आक्रोश है, ये